अरे रुकिए, क्या आप नया मकान बनाने जा रहे हैं? नई मकान में शानदार इंटीरियर के साथ आप प्रवेश करना चाहते हैं तो अपने घर के इंटीरियर को और भी बेहतरीन बना दें और इस दीपावली पर विशेष छूट का लाभ भी उठा लें, क्योंकि मात्र कृपा हार्डवेयर लाया है दीपावली पर विशेष छूट। इसका पूरा लाभ उठाएं। सभी ग्राहकों से हमारा निवेदन है कि हमारे यहाँ पर आप एक बार विजिट करें, क्योंकि आपके घर के इंटीरियर को बनाने की जिम्मेदारी है हमारी। हमारे यहाँ पर आपको मिलेंगे हर प्रकार के प्लाईवुड, पॉल हैंडल्स, कैबिट हैंडल्स, लोवर्स के आकर्षक डिजाइन, जहाँ पर इस शहर की है एकमात्र दुकान। इस दुकान में ही मिलते हैं लोवर्स के बेहतरीन और शानदार डिजाइन। यहाँ पर हम आपको देंगे गैस के चूल्हे, गीजर, चिमनी और हैंड ग्राइंडर भी, रोस्टर, ओवन और भी बहुत सारी वैरायटी। फेबर कंपनी के तमाम उत्पादों का एकमात्र स्थान है मात्र कृपा हार्डवेयर। आरआर, ओरिएंट, हेवल्स जैसी बेहतरीन और शानदार कंपनीज के तमाम तरह के उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलने की एकमात्र दुकान है मात्र कृपा हार्डवेयर। अपनी बाथरूम हैंडवेयर एजेंसी की सारी एसेसरीज भी हमारे यहाँ पर उपलब्ध है और इस दीपावली पर हमारे तमाम प्रिय ग्राहकों के लिए हम लाए हैं विशेष छूट। इस छूट का लाभ उठाएं और अपने घर आंगन को जगमगाएं, उसे सजाएं, उसे आकर्षक बनाएं। संपर्क करें मात्र कृपा हार्डवेयर, रोड नंबर 5, आर प्लाजा, HDFC बैंक के पास, गंगा शहर, बीकानेर। यार इस साल मैंने बहुत शॉपिंग की है, लेकिन दिवाली है तो थोड़ी और शॉपिंग तो करनी पड़ेगी ना। एंड एज ऑलवेज बजाज फिनसर्व का इजी EMI काम आएगा। सोच रही हूँ टीवी सुपर मोटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कोटे गेट से लेती हूँ। वहाँ काफी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। वहाँ को मत बताना प्लीज, वरना उनका फिर से शुरू हो जाएगा कि बेटा ये EMI अच्छा नहीं होता। एक्चुअली मैंने उन्हें बताया नहीं ना कि EMI पे लेके जो पैसे बचे वो मैंने सेविंग्स में डाल दिए। स्मार्ट था, सेविंग्स भी हो गई और शॉपिंग भी हो गई, तो देर किस बात की, चलिए शॉपिंग। और हाँ, बजाज फिनसर्व, सुपर मोटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं RM न्यूज बीकानेर। RM न्यूज बीकानेर की तमाम खबरें मैं अपने YouTube चैनल ज्योति टाइम्स पर भी आपको दिखाता हूं, भेजता हूं नई वीडियो और नवीन जानकारियां। आपको बीकानेर संभाग और आसपास की तमाम जानकारियां हासिल करनी हो तो मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज बीकानेर में दिन भर क्या कुछ रहा, डाल लेते हैं उस पर एक नज़र। एक दिवसीय कार्यशाला पुलिसिंग विद एक्सीलेंस वे फॉरवर्ड थीम पर आयोजित हुई। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अनेक संस्थाओं ने सर्किट हाउस पर किया जोरदार स्वागत। पूरे वाल्मीकि समाज बीकानेर के द्वारा बीकानेर के सांसद और कानून मंत्री दलित नेता अर्जुन मेघवाल का भव्य स्वागत। बीकानेर प्रवास पर आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक बार फिर संसद में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। सौ साल पुरानी फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी का हुआ उद्घाटन। बीकानेर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए 13 दिसंबर को होंगे चुनाव। SKRU मशरूम उत्पादन और मूल्य संवर्धन तकनीक पर 7 दिवसीय प्रशिक्षण शाला का हुआ शुभारंभ।
हीरालाल सुभागमल विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एयर शो के साथ में शानदार बच्चों ने लगाई एग्जीबिशन। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर के सदर थाना क्षेत्र के सभागार में एक्सीलेंस विद पुलिसिंग वे ये कार्यशाला आयोजित की गई। पुलिस को एक्सीलेंस तरीके से कैसे काम करना है इसे लेकर के जानकारियां दी गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज ओम प्रकाश पासवान ने की। उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देशित किया कि सीमा पार नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए सड़क पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको लेकर के पुलिस अपनी जो है वो एक्सीलेंसी कैसे दिखा सकती है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी उन्होंने दी। साथ ही साथ उन्होंने जिस तरह से अपराध करने के तरीके बदल रहे हैं, अपराधी अलग अलग तरीके अपना रहे हैं और उनमें भी साइबर क्राइम को लेकर के भी उन्होंने चर्चा की। कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक शहर, ग्रामीण और वृत्ताधिकारियों सहित कई पुलिस अधिकारियों ने शिरकत की। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि एक्सीलेंस जो है वह फॉरवर्ड वे में कैसे किया जा सकता है, पुलिस में अपने तरीकों को कैसे बदलाव लाया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो इस कार्यशाला के माध्यम से दी गई। लिए चलते हम आपको सदर थाना के उस सभागार में जहां पर इस कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसी क्रम में आज बीकानेर में भी यह कॉन्फ्रेंस हो रहा है जिसमें साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम और क्राइम अगेंस्ट विमेन, चिल्ड्रेन और वीकर सेक्शन, इस पे समग्र चर्चा होगी। ग्राउंड लेवल पे क्या क्या समस्याएं आती हैं और जो जो चीज़ें पुलिस के लिए बाधा बनती है उस पर कार्य योजना बनाएंगे। टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है और जन सहयोग लेना है, इन सारी चीज़ों पे मंथन होगा। उसके बाद एक विवरणिका बना करके और जो चीज़ें हम पुलिस मुख्यालय से मांगना है उनसे मांगेंगे और जो यहाँ लोकल स्तर पे इकट्ठा करना है करके हम अपने पुलिसकर्मियों को मुहैया कराएंगे, जिससे कि आने वाले समय में अन्वेषण का स्तर सुधरे और हमारा रिस्पांस टाइम कम हो और हम डिलीवर कर पाए। केंद्रीय कानून और विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर में पहुंचे। बीकानेर पहुंचने के साथ ही विभिन्न संस्थाओं के द्वारा उनका सर्किट हाउस में जोरदार स्वागत किया गया। लिए चलते हैं आपको सर्किट हाउस जहां पर केंद्रीय कानून मंत्री और विधि मंत्री का सम्मान और स्वागत किया गया। केंद्रीय कानून और विधि मंत्री बीकानेर में पहुंचे। बीकानेर पहुंचने के साथ ही सर्किट हाउस में समस्त वाल्मीकि समाज के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिनमें 21 किलो की माला, शॉल, साफा और स्मृति चिन्ह उन्हें दिया गया। सम्मान करने वालों में खासतौर से यूआईटी के पूर्व चेयरमैन महावीर डाका, गुमान सिंह राजपुरोहित सहित कई बड़े भाजपा के नेता भी मौजूद रहे। तो हम आपको दिखाते हैं वाल्मीकि समाज के द्वारा किए गए उनके भव्य सम्मान और सत्कार की कुछ तस्वीरें। अनुभव प्रमाण पत्र का एक विषय बड़ा गंभीर विषय बन गया था, उसकी प्रक्रिया को लेकर के। अन्यथा वाल्मीकि समाज ने कहा कि हमारे लोगों की तो भर्ती हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि इतने अनुभव प्रमाण पत्र के मामले पेंडिंग है और हो भी नहीं रहे। तो इस विषय पे हमने माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब से बात की। उन्होंने बड़ी संवेदनशीलता से इस विषय को टैकल किया और अभी भर्ती का जो विषय था उसको एक बार स्थगित कर दिया है। आगे कैसे हम करेंगे, इस भर्ती की प्रक्रिया को बढ़ाएंगे, ये हम इनसे चर्चा करने के लिए अभी यहाँ बैठे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बचकाने पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उस बाबत तो राहुल गांधी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सदन में वे बेतुके सवाल करके और लोगों का ध्यान जो है वो आकृष्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर के उन्होंने कहा कि इतने वर्षों के बाद भी उनकी बचकानी हरकतें जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ पर अनेक संस्थाओं के स्वागत सम्मान के बाद पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे और उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होकर के एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। विषय तो अभी जो 2-3 दिनों में संसद में चल रहा है वो विषय थोड़ा अलग है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ऑर्गेनाइजेशन है OCCRP, एक प्रोजेक्ट है। जब भी संसद चले भारत की, उससे पहले कोई मुद्दा लाओ जिससे संसद डिस्टर्ब हो। कभी पेगासिस आ जाता है, कभी हिडनबर्ग आ जाता है, कभी और कोई मुद्दा आ जाता है, उस पे घिरे हुए हैं अभी तो राहुल गांधी। और जो विषय हिंदुओं का है उसमें ये है विषय कि वो जो एक पर्टिकुलर वर्ग है उसके बारे में तो बहुत चिंता करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हिंदू परेशान हो रहे हैं, सरकार चिंतित है। भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ MP इस संबंध में आवाज उठा रहे हैं।
उस संबंध में वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं, ये विषय आ रहा है। बीकानेर में एक शख्स ऐसा भी है जो पुरानी फिल्मों को देखने का शौकीन है, उन फिल्मों के गीत और संगीत को सहेजने का शौकीन है, या फिर यूं कहें कि उन गीतों के साथ वह अपने आप को काफ़ी कंफर्ट फील करते हैं। मैं बात कर रहा हूं एम रफीक कादरी। वे लगातार पुरानी फिल्मों के गीतों के पोस्टर्स का संकलन करते हैं, उनका संग्रहण करते हैं। प्रतिवर्ष वे इन पोस्टर्स की एक प्रदर्शनी का आयोजन भी करते हैं। ऐसे ही करीब हिंदी सिनेमा के 100 साल के इतिहास को सहेजने वाले पुराने फिल्मों के पोस्टर्स की प्रदर्शनी का शुभारंभ सुदर्शना कला दीर्घा में हुआ। आइए हम आपको लिए चलते हैं सुदर्शना कला दीर्घा, जहां पर 100 साल के इतिहास को बताते इन पोस्टर्स की प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी का आगाज राजमाता सुदर्शना कला दीर्घा होटल लालजी के सामने बीकानेर में आज इसका उद्घाटन हो गया है। और इसमें हमने लगाए हैं 1930 से पहली हिंदी बोलती फिल्म आलम आरा से लेकर सन 2000 तक के पोस्टर यहाँ पर लगाए हैं, जिसमें 1930 से लेकर 1950 तक फ्लेक्स बैनर पर पोस्टर दिखाने का हमने प्रयास किया है। और 1900 बीकानेर बार एसोसिएशन के चुनाव 13 दिसंबर को होने हैं। अब तक करीब 9 लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन भरा है, जिनमें खासतौर से बजरंग छिपा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के दौरान एडवोकेट बजरंग छिपा के साथ एडवोकेट सुंदर बेनीवाल, एडवोकेट निम्बाराम डूडी, एडवोकेट शिवलाल जाट, एडवोकेट मोहम्मद इदरीस आदि कई अधिवक्ता उनके साथ में रहे। उसके बाद एडवोकेट बजरंग छिपा ने नई कोर्ट बिल्डिंग, पुरानी कोर्ट बिल्डिंग, एडीएम कार्यालय के सामने 3 नंबर बार रूम, पुराना बार रूम सहित कई स्थानों पर अधिवक्ताओं से संपर्क कर उनसे समर्थन भी मांगा। शर्मा ने आज 13 दिसंबर को होने वाले बार एसोसिएशन अध्यक्ष चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। और मेरा चुनाव लड़ने का उद्देश्य है हमारे बार के जो युवा अधिवक्ता हैं उनके लिए काम करना, उनके विकास के लिए काम करना, और राज्य सरकार से उनको स्टाइफंड मिले। जिस प्रकार मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाई के दरमियान, ट्रेनिंग के दरमियान स्टाइफंड मिलता है, उसी प्रकार हमारे युवा अधिवक्ताओं को स्टाइफंड मिले। मेरी जो प्राथमिकता रहेगी, सबसे ज़्यादा मेरे जो फोकस में है कि हमारे अधिवक्ता में जो युवा अधिवक्ता है वो ज़्यादा परेशान है। तो मैं सबसे पहले मेरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इश्यू रहेगा वो है कि अधिवक्ता कल्याण कोष के अंदर युवा अधिवक्ताओं के लिए मिनिमम 5 साल तक स्टाइफंड के लिए मैं संघर्ष करूंगा। एक और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की बात बीकानेर पुलिस करती है, वहीं दूसरी ओर कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो उनके इस दावे को खोखला साबित करती है। बीती रात कोटगेट की 3 दुकानों पर ताले टूटने की जानकारी मिली है, जिनमें हजारों रुपए और सामान जो है वो गायब हुआ है। जिले में अब चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही। सर्दी की शुरुआत के साथ ही चोर सक्रिय हो जाते हैं, दुकानों मकानों को निशाना बनाते हैं। ताजा मामला है कोटगेट थाना इलाके का, जहां पर देर रात 3 दुकानों की ताले टूटने के समाचार मिले हैं। इसमें एक दुकान से चोर हजारों रुपए का सामान चुरा ले गए। जानकारी मिले है कि कैंचियों की गली में न्यू अपना ब्यूटी कॉस्मेटिक के गोदाम के ताले तोड़कर चोरों ने लगभग 15 से 20 हजार रुपए की कीमत का कॉस्मेटिक सामान चुरा लिया। इसमें फेस क्रीम, कुछ मशीनें भी शामिल हैं। इसी प्रकार कोटगेट थाना क्षेत्र में एक ही ई मित्र फड़ बाजार में एक दुकान के ताले टूटने की जानकारी है। पुलिस इन स्थानों की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। मशरूम के उत्पादन और उसके मूल्य संवर्धन को लेकर के तकनीकी पर 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में शनिवार को मशरूम के उत्पादन, उसके मूल्य संवर्धन और कृषि की तकनीक पर यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिनमें कृषि महाविद्यालय बीकानेर की पादप रोग विज्ञान की मशरूम उत्पादन आदि इकाई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत और विशिष्ट अतिथि वित्त नियंत्रक श्री राजेंद्र कुमार खत्री थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने की। हमारे बीकानेर जिले का जो जहाँ पर कोई टाइम के अंदर में हरियाली के नाम पर कोई खेजड़ी दिखती थी या बोल्टी दिखती थी या खींच देखता, बड़ी किल्लत थी। तो के शैक्षणिक उन्नयन के लिए यहाँ के निजी शिक्षण संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे ही सबसे पुराने निजी शिक्षण संस्थानों में हीरालाल सौभाग्यमल रामपुरिया विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम भी शुमार है। ये विद्यालय न केवल अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप यहाँ के शैक्षणिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है, बल्कि सह शैक्षणिक गतिविधियों के लिए भी जाना जाता है।
आज विद्यालय परिसर में विद्यालय की छात्र व छात्राओं के द्वारा एक शानदार एयर शो का आयोजन किया गया। साथ ही साथ साइंस एग्जीबिशन के अलावा यहाँ पर फूड जोन और इसके अलावा कई मॉडल जो है वो छात्र व छात्राओं ने बनाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्यालय की प्रिंसिपल अनुराधा जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय के तमाम छात्र व छात्राओं ने इसकी तैयारी जोर शोर से की। यहाँ पर बड़ी संख्या में न केवल अभिभावक पहुंचे बल्कि संस्थाओं से जुड़े हुए लोग भी पहुंचे, जिनमें खास तौर से यहाँ पर आने वालों में महावीर इंटरनेशनल के पदाधिकारी, अनुव्रत संस्था के पदाधिकारी, इसके अलावा यहाँ पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा सुनील बोड़ा ने भी साइंस मॉडल देखे और बच्चों से उन्होंने सवाल भी किए, उन्हें जानकारियां भी दी। संदीप जैन भी यहाँ पर पहुंचे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पहुंच करके छात्र व छात्राओं का मनोबल बढ़ाया। आइए हम आपको दिखाते हैं अलग अलग तरह की वो एग्जीबिशंस जहां पर कहीं साइंस के मॉडल बना करके छात्र व छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, वहीं फूड जोन पर आकर के बच्चों ने यहाँ की नमकीन का जायका भी लोगों को चखाया। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कला, संस्कृति और हमारे ग्रामीण परिवेश को दर्शाने वाले कई जो मॉडल्स और एग्जीबिशंस थे वो लोगों को अपनी ओर खींच रहे थे। इतना ही नहीं, छात्र व छात्राओं को स्वावलंबी बनाने के लिए मेहंदी आर्ट जैसी विधाएं भी सिखाई जा रही थी, जिनमें छात्राएं जो हैं वह मेहंदी लगाती हुई भी दिखाई दे रही थी। आइए हम आपको लिए चलते हैं विद्या निकेतन स्कूल के सभागार में, इस पूरे परिसर में जहां पर बहुत ही व्यापक तरीके से, बड़े तरीके से इस एग्जीबिशन को लगाया गया और बड़ी संख्या में लोगों ने इस एग्जीबिशन में पहुंच करके और छात्र व छात्राओं का मनोबल बढ़ाया। हिंदुस्तान की जो गरिमा है, जो गौरव है, जो हम 4 नंबर पर आ गए हैं, इन्हीं बच्चों की बदौलत जिन्होंने हमारे अध्यापकों ने मेहनत की है और पूरी दुनिया में नाम कर दिया है हमारे चंद्रयान 3 ने। इसके मार्फत हम आज पूरे मौसम की जानकारी ले रहे हैं, पड़ोसी मुल्क में क्या गलत गतिविधियां और हम जानकारी ले रहे हैं। आने वाला भविष्य हमारा बहुत सुंदर होगा और इसी प्रकार बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे। हमें बहुत नाज है इस कंट्री पर, इस देश पर। सर मेरा नाम ऋषभ कुमार है, मैं क्लास 9 के स्टूडेंट हूँ। सर घर में अपन कोई भी काम करते हैं, हमारे हाथ में सामान होता है, अलमीरा खोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसके लिए मैंने एक स्मार्ट अलमीरा का प्रोजेक्ट बनाया है। इसके सामने हाथ रखते ही ये ऑटोमेटिक खुल जाती है और ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। इसके सामने ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ये लेयर्स को छोड़ता है, लेयर्स हमारे हाथों से टक जाती है, ये वापस लेयर्स को ले लेता है और ये आर्डिनो चिप है, ये इसको देता है और ये इसकी प्रोसेसिंग करके इसको देता है। किसने गाइड किया आपको बनाने के लिए? हमारे मुकेश सर ने। आपके मुकेश सर ने इसको गाइड किया। अब इसको अगर आप बड़े रूप में बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ज्योति जी लेके आए मेरे को 2 साल के लिए जिस तरह का ये फेयर लगा है वह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के दौर में शिक्षा को जहां रोजगार से जोड़ा जा रहा है, बच्चा स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, और यही कारण है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस फेयर में न केवल बच्चे फूड जोन के माध्यम से अलग अलग जो हैं वह फास्ट फूड और नाश्ता तैयार कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी आर्ट और कला के ज़रिए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैसे ही छात्रा है जो मेहंदी लगा रही है। मेहंदी ये आर्ट जो है न केवल आपकी कला प्रतिभा को तो एक पहचान देती है, लेकिन आपको भविष्य में रोजगार से भी जोड़ देती है। इधर देखें बेटा, अपना नाम बताएं आप। कब से लगा रही हैं मेहंदी आप? अभी स्टार्ट किया है। कितने तरह की मेहंदी लगा लेती हैं आप? हर तरह की मेहंदी लगा। कहीं से आपने इसको विधिवत सीखा या अपने आप ही सीख लिया? अपने आप ही सीख लिया। अच्छी लगा रही है और मुझको बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है। बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में इस तरह की क्वालिटी का होना उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, ये मानती हैं आप? कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, उनके व्यक्तित्व को निखारता है। उनके व्यक्तित्व को निखारता है। क्या बात है। क्या बनाए बेटा? आर्ट एंड क्राफ्ट बनाए हैं। क्या विज़न है? ये अच्छे घर का विज़न है इस आर्ट एंड क्राफ्ट के ज़रिए कि घर ऐसा होना चाहिए। ये आपने कैसे बनाया? ये सारी चीज़ें आर्ट एंड क्राफ्ट की हैं, आप देखें। और यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि भाषा को भी आप कैसे बढ़िया ढंग से समझा सकते हैं। व्याकरण की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कारक है, सर्वनाम है, विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है। वाकई में एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। आप देखें इस पूरे एग्जीबिशन के दौरान ये विद्यालय जहाँ पर ये तमाम छात्राएँ जो हैं वो अपनी क्रिएटिविटी का एक शानदार परिचय दे पा रही है। कुल मिलाकर के आप हीरालाल सुभागमल रामपुर या उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर का ये आपने देखा कि हैंडवर्क किया हुआ है, इस पे लिखा है इन्होंने। ये आप कैसे बढ़िया ढंग से समझा सकते हैं। व्याकरण की मैं बात किसने बनाई है? हमारे सर की लड़की है गुंजन जी, उन्होंने बनाई है। आप इसको डिस्प्ले कर रहे हैं।
तो इसको कैसे डिस्प्ले करेंगे, कैसे बताएंगे, क्या क्या खूबियाँ इसमें? इनकी प्राइस है। ये रिंग सेरेमनी के लिए हैं। तो मैं बता दूं वे सभी लोग जो हमारे इस वीडियो को देख पा रहे हैं, हीरा लाल सुभागमल रामपुरिया सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं कि रिंग सेरेमनी है। ये बच्चों ने बनाए हैं? ये जो पूरा कॉरिडोर है ये हम दोनों ने आपने सजाया, आपके निर्देशन में सजाया, क्या बात है। बच्चों ने जितना खूबसूरत ढंग से आपकी सोच को क्रियान्वित किया है, आप खुश हैं इससे? बिल्कुल बिल्कुल टू मच हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश है। इसी ने बनाई है। क्या बात है। कितने वर्षों से आप इसको बना रहे हैं? ये कितने टाइम में बनाया? 2-3 साल मतलब 2-3 सालों से बना रही हैं। आप इसको सेल भी करती हैं? सेल में तो पहली बार स्टॉल लगाया मैंने। पहली बार स्टॉल लगाए आपके पास? अब तो काफ़ी स्टॉक हो गया होगा इसका। स्टॉक तो मतलब इतना ही थे, अभी साथ में स्टडी भी वगैरह भी करनी है। इंसानियत की हम बात करें तो इंसानियत के अनेक रंग जो हैं वो गाँव के और गाँव के जीवन में दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर धान बीन रही हैं महिलाएं, यहाँ पर चूल्हा जला रही हैं, और देखिए लोक जीवन के तमाम रंग जो है वो हमारी ग्रामीण परिवेश और उस संस्कृति में मिलते हैं। क्या बाजरा बीन रही हैं, छान रही हैं? आता है आपको या केवल ऐसे दिखा रही हैं? सच में आ रहा है? अच्छा, सभी बाजरा छान रहे हैं अलग अलग तरीके से। अब क्या बना रहे हैं? बाजरे का खिचड़ा बनाएंगे? नाम बताएं आप अपना। तनिषा। और आपके गांव में क्या खास बात है? रामपुरिया गांव में कैसी कैसी चीज़ें? और हमारे गांव में एक हमारा ये गांव है छोटे, इस गांव के छोटे रूप में आप ये भी देख सकते हैं, इसमें कुआं है और झोपड़े हैं जो गांव में होते हैं, और इधर वो भी है जो गांव में छपरे और लगाए हुए होते हैं, वो भी इसमें बताया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। जाते जाते मेरा निवेदन है कि RM न्यूज़ की तमाम खबरें और नई वीडियो देखने के लिए मेरा YouTube चैनल ज्योति टाइम्स आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। आज के बुलेटिन बस इतना ही। नमस्कार।